हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि किताब में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कैसे करें। जैसे कि कुछ किताबों में कहानी के लिए क्यूआर कोड दिया जाता है, उस कहानी को किस प्रकार से प्राप्त करें, बच्चों को किस प्रकार से दिखाएं, शिक्षक साथी किस प्रकार से देखें। इसी के साथ में जो एनसीईआरटी तथा सीबीएसई की जो बुक्स आती है उसमें किताबों में चैप्टर के साथ में क्यूआर कोड दिया जाता है। उस क्यूआर कोड को स्कैन कैसे करें। कभी कभी ऐसा होता है कि किताबों के बहुत से पृष्ठ फट गए और उसमें केवल क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, तो उस किताब का जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करके किस प्रकार से उस चैप्टर की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से हम बच्चों को उसकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। साथियों, इन सब चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं, यानी क्यूआर कोड को किस माध्यम से स्कैन करें ताकि पूरी जानकारी आ जाए। किस प्रकार से आप कहानी, कविता या चैप्टर वाइज जो सवाल दिए गए हैं या फिर कोई अन्य चीज़ें दी गई है उसको किस प्रकार से आप ओपन कर सकते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये कक्षा 1 की मैथ्स यानी कक्षा 1 की गणित है। आप देख सकते हैं राइट साइड में इसमें ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं क्यूआर कोड दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से कक्षा 2 की मैथ्स है, इसमें भी आप देखेंगे तो राइट साइड में ऊपर ही ऊपर क्यूआर कोड दिया गया है। यानी साथियों, कहने का मतलब यह है कि हर बुक में आप देखेंगे तो जो प्रेजेंट की बुक से चल रही है उनमें क्यूआर कोड दिया गया है। यदि कोई किताब पूरी तरह फट गई है लेकिन आपके पास में 1 या 2 पृष्ठ है जिसके क्यूआर कोड है, या किसी अपने साथी से आप क्यूआर कोड देख सकते हो, उसकी किताब में देख करके आप पूरी पुस्तक को किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसकी समस्त जानकारी हम वीडियो में देखने वाले हैं। इस प्रकार से साथियों, आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स है जिसके चैप्टर 8 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआर कोड ऊपर ही ऊपर दिया गया है। यानी हम ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं साथियों कि कुछ बुक्स है जिनके हम क्यूआर कोड बता रहे हैं। इस प्रकार से हर बुक्स के हर चैप्टर बाय चैप्टर क्यूआर कोड दिया गया है जिससे आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास 3rd की इंग्लिश है, उसका चैप्टर 7 है, इसमें भी क्यूआर कोड दिया गया है। इस प्रकार से साथियों, जो वर्तमान में जो नई एनईपी के अंतर्गत मिशन अंकुश चल रहा है उसमें शिक्षक संदर्शिकाएँ हैं कक्षा 1, 2, कक्षा 3 एवं 4 में, उसमें भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से क्यूआर कोड दिए गए। ऊपर आप देख सकते हैं एक शिक्षक संदर्शिका है जिसमें कहानी का यहाँ पे चित्र दिया गया है और नीचे क्यूआर कोड दिया गया है। इसको किस प्रकार से स्कैन करना है ये भी देखने वाला है। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको शिक्षक संदर्शिका में, तो साथियों इस प्रकार से आप ध्यान से देखेंगे और पास से देखेंगे तो इस प्रकार से क्यूआर कोड दिखाई देगा शिक्षक संदर्शिका में। यानी कहानी के लिए क्यूआर कोड स्कैन करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके ऊपर चित्र बना गया है और ये जो चित्र में दी गई जो कहानी है इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों, आप चलते हैं कि किस प्रकार से स्कैन करें। तो हम आपको स्कैन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप स्कैन करेंगे तो आपके सामने यह जानकारी, यह कहानी, कविताएँ या इससे रिलेटेड जो चीज़ है, क्वेश्चन आंसर है, वो किस प्रकार से ओपन हो जाए, किस प्रकार से चैप्टर ओपन हो जाएगा। तो साथियों, आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे ही नीचे बीच में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्कैनर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं जहाँ क्यूआर कोड स्कैन जैसा संकेत दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो साथियों, आप देख सकते हैं हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा कि क्यूआर कोड स्कैन करें। तो हमारे पास बहुत सारी बुक है, हम किसी एक बुक का क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। ये एक बुक का हमने क्यूआर कोड स्कैन किया। जैसे स्कैन किया प्रोसेस होने लगेगी साथियों, और देख सकते हो आप जो अभी हमने बताया था कि 10th कक्षा 10वीं के लिए जो चैप्टर 8 है, तो आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे तो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, यानी जो हमने आपको फ़ोटो में बताया था उसी को स्कैन किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले नंबर पे आ रहा है डाउनलोड। यदि आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको डाउनलोड कर लें और फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और यदि आप चलाना चाहें तो आप ये जो चलाए पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे खोल सकते हैं। यहाँ पे आप साथियों सीबीएसई तथा एनसीईआरटी इस प्रकार से समस्त पुस्तकें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो साथियों, हम इसको चला कर देख लेते हैं कि इसे किस प्रकार से चलाना है। तो साथियों, चलाएँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चलाएँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का ओपन हो गया। आप देख सकते हैं चैप्टर 8 के 23 पेज दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं और ऊपर करके आप देख सकते हैं सभी पेज, यानी आपको यहाँ पे संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी चैप्टर 8 के अंतर्गत कौन कौन सी प्रश्नावली है
वो संपूर्ण जानकारी आप यहाँ में इसे देख सकते हैं। और साथियों आपको हमने बताया कि किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 आड़ी लाइन दिखाई दे रही है। इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप मोबाइल से यदि प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यानी प्रिंटर से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से साथियों हर बुक्स, हर कहानी का स्कैन करके, यानी उसका QR कोड स्कैन करके आप उसको शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं और कौन सा ऐप से। और बहुत सारे शिक्षक साथी इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो सभी शिक्षक साथी इसको बहुत ही आसान तरीके से ओपन कर सकते हैं तथा ये जानकारी अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि किसी भी छात्र के पास में किताब नहीं है या मार्केट में कहीं किताब उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो भी वह स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड करे या फिर शिक्षक साथी उसको इस प्रकार से डाउनलोड करके उसे शेयर कर दे। इसी क्रम में हम कोई दूसरा अन्य QR कोड इसी से स्कैन करते हैं। हमने स्कैनर दबाया और आप देख सकते हो हमने एक शिक्षक संदर्शिका है उसके QR कोड को स्कैन किया। तो साथियों प्रोसेस हो रही है और जैसे ही हमने उसको स्कैन किया तो कहानी के लिए जो QR कोड स्कैन करें लिखा था उसी को हमने स्कैन किया, जो हमने आपको फ़ोटो में दिखाया था, जिसमें बताया गया था झूला, यानी कहानी जिनका नाम है झूला। चलाए पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कहानी है वो यहाँ पे PDF के रूप में खुल जाएगी। देख सकते हैं लोड हो गई है। इस प्रकार से आप इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे चित्र दिखाई देंगे, यानी जो कहानी से रिलेटेड सभी चित्र वो दिखाई देंगे। यहाँ पे चित्र के रूप में कहानी दी गई, क्योंकि ये कक्षा 1 एवं 2 की शिक्षक संदर्शिका को हमने स्कैन किया है, जिसमें बहुत कम लिखा रहता है और चित्र दिया रहता है। इस प्रकार से साथियों आप खोल सकते हैं। अब इसको डाउनलोड की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं 3 आड़ी लाइनें दी गई। इसको क्लिक करना, पहले नंबर पर दिया गया है कि शेयर करना, तो आप देख सकते हैं शेयर का ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर डाउनलोड का है और तीसरे नंबर पर प्रिंट है। आप चाहो तो इसकी भी प्रिंट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। इस प्रकार से साथियों आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी क्लास की जो बुक्स है उसके QR कोड को स्कैन करके उससे संबंधित जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हो। एग्ज़ाम पास में है और आपके पास में बुक्स नहीं है या उससे संबंधित जानकारी नहीं है, तो आप इस ऐप के माध्यम से वह पूरी जानकारी चैप्टर बाय चैप्टर प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप पूरी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी क्रम में साथियों एक और पुस्तक है जिसको हम स्कैन कर लेते हैं, यानी उसके भी QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में हम कक्षा 1 की जो बुक्स है उसके QR कोड को स्कैन करते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमने स्कैन किया। इस प्रकार से गणित का जादू भाग 1 लिखा हुआ आ गया। ऊपर CBSE की बुक्स है और इस प्रकार से नीचे NCERT की बुक्स मिल जाएगी। और जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिले। पहले में डाउनलोड, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका साइज़ देख सकते हैं 7.25 MB। और चलाएं तो चलाएं पे क्लिक करके भी आप खोल सकते हैं इसको तुरंत यहाँ पे और चला सकते हैं। और साथ ही चलाते रहें उस समय ऑप्शन आता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से उसे शेयर कर सकते हैं, किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी साथियों आप प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तथा विद्यार्थियों के साथ तथा शिक्षक साथियों के साथ अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर करें। अब साथियों हम बात कर लेते ऐप्स की, तो आप देख सकते हैं और जो शिक्षक साथी जिनके पास पहले से जो चला रहे वो तो देख के समझ गए होंगे कि ये दीक्षा ऐप्स है, जिसके माध्यम से हम कई सारे ऑनलाइन जो कोर्सेज होते हैं, जो बहुत सारे हमारे लिए प्रशिक्षण आयोजन होते हैं, उनको हम करते रहते हैं। वही यह QR कोड है साथियों। यदि आपके में स्कैन का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने दीक्षा ऐप को अपडेट कर लें, प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लें। और इसका पासवर्ड चेंज करने में दिक्कत आ रही है या फिर ओपन नहीं हो पा रहा है तो इससे रिलेटेड, यानी पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करना है तथा नया पासवर्ड कैसे बनाना है, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पे आपको मिल जाएंगे साथियों। तो आप इस प्रकार से यह ऐप्स जो भी शिक्षक साथी है, विशेषकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन सभी के पास में यह है, तो यहाँ जा कर के यानी ये जो नीचे दिया गया है स्कैन का ऑप्शन, इस पर जा कर के आप समस्त प्रकार की जानकारी, यानी जो हमारी पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, उनको जा कर के स्कैन करके उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, किसी प्रकार से संबंधित भी पुस्तक की जो जानकारी हो यहाँ जाके आप ओपन कर सकते हैं साथियों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार की जानकारी और अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।